ओके फॉक्स, मैं किसी काथरा के नेबरहुड में हूँ किसी ओके व्यूअर्स सॉरी। तो देखें ये सब काफ़ी पुराना इलाका है, लेकिन उन्होंने इसकी जिससे ये छत चेंज करा दी। आजकल ये स्टील की छत लगती है और इसकी लाइफ टाइम वारंटी होती है। ये मकानों के स्टाइल आप देखें, सारे लोगों ने भी छत अपनी चेंज की है। तभी मेरे दिमाग में एक आया कि एक वीडियो बनाई जाए कि वो बच्चे जो 20s के अंदर हैं वो कैसे मकान ले सकते हैं। यंग कपल है, दे गॉट मैरिड, अपनी उन्होंने डिग्री ख़त्म कर ली, बड़ी अच्छी जॉब लग गई उनकी, वाइफ की भी जॉब बहुत अच्छी लग गई है, से दे आर सिटिंग ऑन $150,000। लेकिन मसला ये आ रहा है कि जिस तरह टोरंटो के अंदर मकानों की कीमतें बढ़ रही हैं, तो उसको कैसे वो जब तक इतना पैसा इकट्ठा कर पाते हैं तो एक वक्त आता है कि प्राइस फिर बढ़ जाती है। तो इसके ऊपर डिफरेंट जो रियल एस्टेट के गुरुज हैं उन्होंने डिफरेंट एक गाइडलाइन बनाई है, स्टेप बाय स्टेप। अगर वो इसको मैं सीधा ही चला जाता हूँ, मैंने क्या लिया है, ब्लोर स्ट्रीट को लेके मैं उस तरफ चला जाऊंगा। तो पहली बात तो ये है कि उनको सोचना होगा, मैं बिल्कुल सम अप करूंगा शॉर्ट वर्ड्स के अंदर। पहले तो ये सोचें, ये ना देखें कि उसकी जो हमारी जो नई बीवी है या हमारे जो नए शौहर है कि उनके दोस्त ने मकान ले लिया है तो हमें भी मकान लेना चाहिए, जबकि वो एक ऐसी फील्ड में है कि जिसके अंदर बहुत सारे चांसेस जो है वो डिफरेंट, उन्होंने रिज्यूमीज भी बहुत जगह पे की हुई है। अभी जो उनको जॉब है वो एक सर्टन लेवल पे है या सर्टन पर एनम पे है, ये साल में वो इतना बना रहे हैं, बट ही इज़ अ वेरी गुड हाई टेक गाय इन हिज फील्ड, व्हाटएवर, कुड बी IT, कुड बी इंजीनियरिंग, कुड बी सिविल और व्हाटएवर। तो उनको पहले ये असेस करना है कि बीइंग अ होम ओनरशिप, डज इट मेक सेंस एट दिस मोमेंट ऑफ, यानी इस वक्त ज़िंदगी के इस वक्त ये उनके लिए क्या ज़रूरी है कि मकान लिया जाए। तो नाउ दे हैव डिसाइडेड कि नहीं यार, मकान लेना चाहिए, क्योंकि देयर इज़ ऑलवेज अ टाइम टू बाय अ प्रॉपर्टी। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि मकान लूँ या ना। मैं कहा भाई आंख बंद करके, इफ़ यू कैन अफोर्ड इट, इफ़ यू आर लिविंग इन दिस सिटी पर्टिकुलरली, मैं उन होम ओनर्स की बात कर रहा हूँ जो इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, रेजिडेंस के लिए। अरे यार मुझे इस तरफ जाना था ताकि आप लोगों को मैं ये बिल्डिंग्स उस दिन मैं नहीं दिखा पाया था सूरज की वजह से, क्योंकि यहाँ से मैं गुजर रहा हूँ। तो व्हाई नॉट, दिस इज मिसागा वैली बुलेवार्ड फोक्स बाय द वे, तो व्हाई नॉट आई मेक यू अ वीडियो ऑन दिस साइड। दिस इज अ वेरी प्राइम एरिया, रेंटल के लिए ये सबसे प्राइम एरिया है। और मोस्टली जो है इनकी बिल्डिंग्स जो हैं वो MLS पे, जूलो पे, realtor.ca पे नहीं आती है। ये भी फोक्स देख लें यहाँ के स्कूलों का कितना अच्छा सिस्टम है कि हर हमारे यहाँ पाकिस्तान इंडिया में कितने बच्चे जो है पेडिस्ट्रियन जो है बच्चे बेचारे सड़कों पे ट्रक वाला, बस वाला, रिक्शे वाला, मोटरसाइकिल वाला मार के चला जाता है। दाएं और बाएं दोनों तरफ आप देख सकते हैं किस तरह वॉक क्रॉसर जो है ना खड़े हैं। ये बच्चों का स्कूल है, लेफ्ट साइड पे शायद आपको नज़र आ रहा होगा कितने सारे बच्चे जो है निकल के आए हैं। मैं टू क्लोज नहीं जाऊंगा क्योंकि यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज़ है, आई हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो मैं यहाँ से एक जो है ना आपको थोड़ी सी घुमा के वीडियो बनाऊंगा। ये बना चुका हूँ मैं वीडियो, धूप की वजह से इतनी क्लियर नज़र नहीं आई थी, ये देखें। और मैं दोबारा उसका अभी डिस्कस नहीं करूँगा कि 2 बेडरूम कितने का है और वो कितने का है। अच्छा, तो मकान के बारे में बात कर रहा था मैं कि उनको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो पहले आप डिसाइड करें कि वाकई आपको मकान लेना है। और सबसे पहली आ जाती है चीज़ कि आप कैसे मकान ले सकते हैं। सबसे पहले तो अपना क्रेडिट हिस्ट्री चेक करेंगे, क्योंकि इस एज में अब तक जो मेरा वास्ता पड़ा है बच्चों से, आजकल की जो यंग जनरेशन है, ये नई पनीरी जिसे मैं कहता हूँ, बिल्कुल जो इस वक्त मार्केट में मार्केट फोर्स के तौर पे आ चुकी है। 50% या इससे भी ज़्यादा जो है स्टूडेंट लाइफ में जिनको क्रेडिट कार्ड मिलते हैं
वो उसको बर्न कर चुके होते हैं। स्लैकनेस, बेवकूफ़ियाँ, didn't pay enough attention to pay the payment on time। तो क्रेडिट हिस्ट्री में आपको पता ही है कि यू मिनिमम पेमेंट भी करें, आप वक्त पे करें, आप गायब ना हो जाएं, बिल्कुल ही पिक्चर से आउट ना हो जाएं, वो आपके क्रेडिट हिस्ट्री पे चला जाएगा। तो ये तो बिल्डिंग्स हो गई यहाँ की। यहाँ से मैं राइट बना लेता हूँ, और ये आपको पहले भी आप, और यार मैं कहाँ चला गया, राइट बनाना था और मैं इसमें चला गया, दाखिल हो गया। Oh my God, I always make mistakes over here। 3575 केनेफ क्रेसेंट, यहाँ पर ये सारी रेंटल है। 3590 ये सारी रेंटल्स हैं, लेकिन इनके अपने ऑफिसेज हैं। ये MLS वगैरह पे इनमें कोई प्राइवेट कांडो हो तो एक अलग बात है, वो एडवर्टाइज कर दे। अदरवाइज मोस्टली जो है ना ये प्राइवेट रेंटल ऑफिस थ्रू रेंटल्स है। लीजिंग इंक्वायरीज देखिए लिखा हुआ है, तो आप केनेफ करके डालेंगे तो आपको आ जाएगा, पता करना होगा तो। अच्छा, तो आप अपनी क्रेडिट हिस्ट्री को, बैक टू द टॉपिक, क्या नाम है, अगर आपकी एस्टेब्लिश क्रेडिट हिस्ट्री है तो आप क्या नाम है इक्विफैक्स से या ट्रांस यूनियन कनाडा से अपनी निकालें, रिपोर्ट निकलवाएं। अगर कोई रियल्टर आपके लिए निकाल के देगा तो उसके $40 लगते हैं, अगर आप खुद निकालेंगे तो $20 होते हैं उसके। तो इसलिए मैं रिकमेंड हर एक को कहता हूँ कि किसी आपको आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन पास ऑन करने से पहले आप, मुझे जाना तो उसी तरफ है। अच्छा, अपनी क्रेडिट हिस्ट्री निकाल के देख लें तो वो आपको पता लग जाएगा कि कहाँ से कहानी है। तो अगर आपको मकान लेना है तो आप अपनी प्री अप्रूवल करा लें। आप आ जाओ, पहले आपका नंबर है, अब मेरा नंबर है। जिसने भी स्टॉप साइन निकाला था उसको जन्नत मिलनी चाहिए। मेक द जॉब सो इजी। अच्छा जी, तो आप प्री अप्रूवल करा लें मॉर्टगेज वाले से, किसी भी मॉर्टगेज से जो भी है आपके जानने वाला है। बैंक में चले जाएं तो ये आपके लिए इजियर होगा मकान खरीदना। तो फर्स्ट टाइम होम बायर्स के जो है ना बहुत सारे असिस्टेंस प्रोग्राम चल रहे हैं, जिसमें आपको फेडरल होम बायर प्लान मिलता है, आपको फेडरल फर्स्ट टाइम होम बायर्स टैक्स क्रेडिट मिलता है। अब ये डिटेल जो है ना ये सारी आप गूगल करके पता कर सकते हैं। अंटारियो लैंड ट्रांसफर टैक्स रिबेट मिलता है इसके अंदर आपको। टोरंटो का मुझे पता है, हम जब पढ़ रहे थे कि फर्स्ट टाइम होम बायर का, तो उसमें म्यूनिसिपल जो है ना लैंड ट्रांसफर टैक्स रिबेट भी मिलता है। और अप टू क्या नाम है कितना होता है, 3725 होता है, उसका कितना है रिलीफ होता है। फेडरल का शायद है टैक्स क्रेडिट 750 होता है अप टू। और आपकी जो फेडरल होम बायर प्लान है उसमें आप अपनी जो RRSP है उससे लोन ले सकते हैं, क्योंकि आपने कोई डाउन पेमेंट आपके पास नहीं है तो आप उससे लोन ले सकते हैं, एंड विच यू हैव टू पे ओवर द पीरियड ऑफ 15 ईयर्स। और वो बिल्कुल लिजिट है, उसको बैंक वालों को इससे कोई वो नहीं है कि भाई ये तो आपने ऑलरेडी लोन लिया हुआ है, तो देयर इज नो सच थिंग, दैट्स अ गुड थिंग। तो ये फर्स्ट टाइम होम बायर्स के बारे में बात कर रहा हूँ कि आप एज ए न्यू इमिग्रेंट आते हैं या जैसे भी है, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री वगैरह ऑब्वियसली नहीं है, तो लेकिन इस तरह की चीज़ों के ऊपर आप गौर करके किसी भी मॉर्टगेज ब्रोकर से कि क्योंकि RRSP तो आपकी इतनी डेवलप हुई नहीं है अभी, लेकिन उसके अगेंस्ट आपको कुछ ना कुछ लोन, अगर आपकी सिक्योर्ड जॉब वगैरह है, अगर मैं मेकिंग मिस्टेक, तो आप किसी भी क्या नाम है, यू गाइस कैन करेक्ट मी, यू कैन गेस करेक्ट मी थ्रू द कमेंट सेक्शन। तो ये 4-5 जो है ना इस तरह के साल 2 साल बाद जो है या 3 साल बाद रहने के बाद आप मकान के लिए $25,000 जो है 25 जो है आपको 10% बनता है। अगर आप 2.5 लाख से या कोई आप जो है कुछ आपने जमा किया हुआ है, कुछ यहाँ से लोन ले लिया है, तो आप तकरीबन $50,000 to $60,000 डाउन पेमेंट करने के लिए यू कुड बी रेडी ड्यू टू दीज प्लान्स। चले फोक्स, अच्छा इवन आपको जिस तरह मैं कह रहा था पहले कि आपको पैसा अलग से फिर भी रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्लोजिंग कॉस्ट, किसी भी मकान की एक क्लोजिंग कॉस्ट होती है। क्लोजिंग कॉस्ट क्या होती है? 1 to 3%, एवरेज 2%
क्योंकि आप स्टार्टर हाउस ले रहे हैं, आप कोई मेंशन नहीं ले रहे हैं, कोई बड़ा टाउन हाउस नहीं ले रहे हैं, आपको 1 बेड का या 2 बेड का कपल को एक नाइस हैव अ फीलिंग टू हैव अ रूफ ऑन देयर हेड, अपने घर की छत चाहिए उनको। तो उसके लिए ये आसानियां हैं कि आप 20-25 हज़ार आपने बचा लिए किस तरीके से, जॉबों के थ्रू 20-25 हज़ार की आपको असिस्टेंट मिल गई, 4.5 लाख तक का आपने मकान या 5 लाख तक का मकान ले लिया। ये 20s की बात कर रहा हूँ, स्टार्टर होम जिसे कहते हैं यहाँ पर, कि भाई किसी तरीके से अच्छा रिलेटिव्स हैं आपके पेरेंट्स हैं, उनसे आप बारो कर सकते हैं। और माँ बाप का तो उधार आपको पता है हमेशा सारी उम्र चलता है, सारी उम्र आपको कहीं ना कहीं से सपोर्ट करना ही होता है, जो भी माँ बाप होते हैं या भाई बहन है या जो भी हैं। तो किस तरीके से आपने कुछ इधर से असिस्टेंट ले ली, कुछ वहाँ से डाउन पेमेंट क्रिएट कर लिया। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद यू हैव टू मेक श्योर यू हैव टू हैव इनफ मनी फॉर द क्लोजिंग कॉस्ट। तो वो आपको 3% के हिसाब से एवरेज आप जो स्टार्टर हाउस है उसमें $10,000 हो ही जाता है किसी न किसी तरीके से, 7 से 10 हज़ार डॉलर के करीब। और हमेशा जो है अपनी ना चादर से बाहर पैर न डालें कहीं भी। जो आप समझते हैं कि कल को अगर एक की जॉब दूसरे की जॉब चली जाती है या कुछ हो जाता है, तो आप जो है ना उस लिमिट के अंदर रहें। ये ना करें कि आप क्या नाम है ड्रीम होम के चक्कर में क्या नाम है अपनी ज़िंदगी, क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियोज़ इस तरह देखी हैं जब क्या नाम है जॉबें चली जाती हैं तो किस चैलेंजेस से वो बच्चे अपनी ज़िंदगियों को पुल ऑन करते हैं। तो मैं तो यही कहता हूँ कि डू नॉट स्ट्रेच योर सेल्फ फाइनेंशियली बाई होम दैट यू कैन नॉट अफोर्ड। डू नॉट स्ट्रेच योर सेल्फ कि अगर आप एक मकान अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं तो दिस इज आर द फ्यू थिंग्स विच आई टोल्ड यू के जो गवर्नमेंट के असिस्टेंट प्रोग्राम्स हैं, फेडरल असिस्टेंट प्रोग्राम्स हैं, RRSP से जिस तरह निकाल लेते हैं आप, या आपको न्यू होम बायर्स को अप टू कितने क्रेडिट मिल जाते हैं, तो ये गूगल करके भी आप पता कर सकते हैं। तो मैंने छोटी सी एक वीडियो बनाई है, आई बिलीव इट्स 10 मिनट्स और 15 मिनट्स, क्योंकि मेरे सामने से वो ऑफ है। तो एनी हाउ फोक्स, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक आई ऑलवेज से, प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियोज़। 3 बज गए हैं, घर जाते हैं, ज़ोहर पढ़ते हैं, खाना खाते हैं और छोटा सा पावर नैप लेके फिर अपनी टेबल पे बैठ जाते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।